अब यहां पर क्या है, सबसे पहले जो H2SO4 है, उस H2SO4 ने अपना H पॉजिटिव दिया, यहां पर H आया एंड इट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। H2SO4 जो है उसने अपना H पॉजिटिव दिया और जो H पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करता है। अच्छी तरीके से समझ लेना, नाउ देयर शुड नॉट बी एरर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये H पॉजिटिव ने यहां पर अटैक किया, अब H पॉजिटिव ने जब यहां पर अटैक किया तो ये वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा यहां से, ये यहां पर हमने शो कर दिया माइनस ऑफ H2O, और साइमल्टेनियसली ये जो ग्रुप है, ये जो निकलने वाला ग्रुप है, इस ग्रुप के जो एंटी है, राइट, जैसे ये CH2 है, यहां पर ये कार्बन है, ये कार्बन, हियर इट इज H, हियर इट इज H, तो ये जब H2O निकलेगा, तो जिस समय H2O निकलेगा यहां से, राइट, तो ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। जब H2O निकलेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, तो जो ये वाला बॉन्ड है यहां पर भी कार्बन लगा हुआ है, हियर इट इज आल्सो कार्बन, ये कार्बन है, तो जिस समय H2O निकलेगा, तो जब H2O निकलेगा, राइट, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटने लगेगा और ये वाला बॉन्ड टूटकर अल्टीमेटली यहां पर लग जाएगा, राइट। H2O जब निकलेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, और जब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, राइट, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ये वाला बॉन्ड टूटकर यहां पर लग जाएगा। इट मींस अब क्या सिचुएशन आ जाएगी आपके सामने, ये हमारी 6 मेंबर रिंग, राइट, अगेन हियर इट इज दिस। अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे तो अब ये रिंग बढ़ चुकी है, मतलब यहां पर आपका CH2 है, ये CH2 लगा हुआ है, यहां पर आपका नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है डबल बॉन्ड C, ये इसको और ओपन अप करिए, ये यहां पर ये C और ये डबल बॉन्ड बेस, और ये वाला कार्बन आपका पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, राइट। अब आप चेक करिए उसको, H2O निकला, और जब H2O निकला तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये वाला बॉन्ड टूटकर यहां पर लगा, और जब ये वाला बॉन्ड टूटकर यहां पर लगेगा, राइट, तो ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर आपकी रिंग लगी हुई है, ये आपकी बेंजीन रिंग। अब जो H2O निकला है, वो H2O इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये अटैक किया इसे, और फिर वो रीअरेंजमेंट परफॉर्म करेंगे आप, मतलब अल्टीमेटली सब टॉटोमराइज और ये करेंगे, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब सारा के सारा जो है परफॉर्म करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पर कार्बन, हियर इट इज डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज N, N के साथ में आपका H लगा हुआ है, यहां पर आपका CH2 और ये वाला बॉन्ड चल रहा है, एंड हियर इट इज योर बेंजीन रिंग, ये आपकी बेंजीन रिंग है, राइट। तो ये कंप्लीट आपका मैकेनिज्म हुआ पूरा। इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर वाटर, ध्यान रखना कि जो भी ग्रुप लीविंग ग्रुप के साथ में, अब जैसे ये लीविंग ग्रुप था तो ये H2O निकल रहा है यहां से, तो अब जब H2O निकलेगा तो इसके जो भी ग्रुप एंटी है, जो भी इसके एंटी है, बराबर है, वो ग्रुप यहां माइग्रेट करेगा। अब आप इसको कैसे माइग्रेशन करवाओगे, मेरी बात को समझ गए होंगे, राइट। जल्दी से इसको उतारे, मैं अगला केस ले रहा हूं। राइट, अगला केस है मेरा,
Right, identify the P, Q and R. The next one, it is the Favorsky रीअरेंजमेंट. इसके बारे में पहले तो कुछ नोट कर लीजिएगा. फेवरोस्की रीअरेंजमेंट, इसमें नोट करेंगे आप द रिएक्शन ऑफ अल्फा हेलोकीटोन्स, द रिएक्शन ऑफ अल्फा हेलोकीटोन with hydroxide ion to give carboxylic acid, is called Favorsky rearrangement. Full stop. In a place of hydroxide ion, in a place of hydroxide ion, alkoxide ion and amines, can also be used in case of alkoxide ion. The product is amide. While in case of amine, the product formed is amide. राइट. अब किस तरीके से ये होता है, ये मैंने आपको पूरा डिटेल बताई उसकी, मतलब उसका किस तरीके से. यहां पर आप क्या करते हो, फेवरोस्की रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो फेवरोस्की रीअरेंजमेंट के अंदर कोई ना कोई आप अल्फा हेलो कीटोन को लेते हो. आप अल्फा हेलो कीटोन को लिया जाता है. जैसे कि आप चेक करिएगा, मैंने लिया CH3C double bond O and here it is a CH2Br. अब मैंने रिएक्शन परफॉर्म करी OH नेगेटिव के साथ. अब मैंने रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ परफॉर्म करी. अभी अभी आपने क्या लिखा है, आपने ये लिखा है कि जरूरी नहीं है कि हाइड्रोक्साइड आयन ही लिया जाए, यू कैन ऑल्सो टेक द अल्कोक्साइड आयन. आप अल्कोक्साइड आयन भी ले सकते हैं और आप अमाइन भी ले सकते हैं. तो जिस समय आप हाइड्रोक्साइड आयन लेंगे, राइट, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, यहां से जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को निकालेगा. ये जो OH नेगेटिव है वो यहां से H पॉजिटिव निकालेगा. राइट, मतलब माइनस में हो गया, माइनस ऑफ H2O. इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O and here it is CH2 and it is Br. राइट. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो कार्बोएनायन है, यह कार्बोएनायन इसके ऊपर अटैक करेगा. ये जो कार्बोएनायन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से Br नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा. मतलब ये हो गया माइनस ऑफ Br नेगेटिव एंड इट इज CH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड एंड इट इज CH2. ये आपका बन चुका है. राइट, ये 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हुआ. CH2 नेगेटिव बना था, CH2 नेगेटिव ने
इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से Br नेगेटिव फॉर्म में निकल गया, राइट। अब यहां पर OH नेगेटिव, अब ये 3 मेंबर रिंग है, और 3 मेंबर रिंग है तो ये अपने आप में अनस्टेबल सिचुएशन है। तो अब यहां पर क्या होगा कि ये जो OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और जब ये OH नेगेटिव इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, राइट, तो ये वाला बॉन्ड, या तो आप ये वाले बॉन्ड का मूवमेंट करवाइए, चलिए मैंने ये वाला बॉन्ड मूव करवा दिया, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। इट मींस कि अब क्या सिचुएशन आपके सामने आ गई, जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया, इट मींस ये हो गया CH2 एंड इट इज ए नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड CH2 एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज OH, राइट। एक जगह पर आपने H2O निकाला था, चेक करिए, आपने एक जगह पर H2O निकाला था, तो ये जो कार्बो एनायन है, ये कार्बो एनायन यहां से H ले लेगा, इट मींस ये हो जाएगा CH3 एंड इट इज CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, राइट। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपने बनाया प्रोपेनोइक एसिड। राइट, फिर से एक बार चेक कर लीजिए, मैं एक बार बता दूं आपको कि जब आप अटैक हाइड्रोक्साइड आयन का करवाते हैं, तो जिस समय आप अटैक हाइड्रोक्साइड आयन का करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपने बनाया, प्रोपेनोइक एसिड आपने बनाया, राइट। ये जो OH नेगेटिव है, ध्यान रखना इस बात को कि जिस कार्बन पर Br है, जिस कार्बन के साथ में Br लगा हुआ है, आप वहां से H पॉजिटिव नहीं निकालेंगे, राइट। जो अल्फा कार्बन है उसके साथ वाला ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप पर ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, राइट। तो जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को निकालेगा, और ये जो कार्बो एनायन है फिर ये इसके पीछे से अटैक करेगा, मतलब ये चीज है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो कार्बो एनायन बनाया आपने, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C एंड हियर इट इज O, मतलब जब आप रेजोनेंस परफॉर्म करेंगे, राइट, तो ये इस तरीके से मिलेगा CO नेगेटिव एंड हियर इट इज CH2 एंड Br, राइट। दिस इज योर फेवरोस्की रिएक्शन और द फेवरोस्की रीअरेंजमेंट, राइट। टेक वन मोर केस, एक और केस अपन ले रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है CH2 C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH2 एंड हियर इट इज Cl, राइट। इसको हमने OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाया, तो जल्दी से क्या प्रोडक्ट बनेगा जरा मुझे शो कर कर बताएं आप। प्लीज टेल मी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। सबसे पहले जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव को निकालेगा, ये H पॉजिटिव गया, माइनस ऑफ H2O, राइट, एंड हियर इट इज दिस, ये आपकी फिनाइल रिंग, यहां पर आपका CH, हियर इट इज नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH2 एंड हियर इट इज Cl, राइट। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, क्लोराइड आयन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, minus of Cl negative and it results into the formation of, here it is a benzene ring, then here it is a CH, then here it is C double bond O, single bond CH2 and this। उसके बाद जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड आप यहां पर घुमाएंगे। यहां पर जिस समय ये OH नेगेटिव का अटैक आप कार्बन के ऊपर करवा रहे थे, तो दो ऑप्शन थे हमारे पास, दो पॉसिबिलिटी थी। वो दो पॉसिबिलिटी क्या थी कि मैं इस बॉन्ड को भी घुमा सकता था और इस बॉन्ड को भी घुमा सकता हूं, बट इस बॉन्ड को घुमाना ज्यादा फायदे रहेगा, क्योंकि जो कार्बो एनायन है, जो कार्बो एनायन बनेगा वो कार्बो एनायन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो इसीलिए मैंने इस बॉन्ड को यहां पर घुमाया। इट मींस ये हो जाएगा मेरा, ये मेरी फिनाइल रिंग,
यहां पर CH and here it is negative charge, single bond C double bond O and it is OH. CH2 यहां पर CH2 आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड C double bond O OH, और उसके बाद यहां पर H पॉजिटिव आपने लगाया, it results into the formation of PH CH2 CH2 and it is C double bond O and it is OH. राइट, अगर मान लीजिए कि हमारा रिएक्टेंट है, इफ माई रिएक्टेंट इज पीएच, देखिएगा पीएच CH and it is Cl single bond C double bond O and here it is CH3. राइट, जल्दी से बोर्ड पर देखेंगे आप, ये मेरा रिएक्टेंट है। अब मैंने इस रिएक्टेंट को अगेन OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाया। राइट, ये OH नेगेटिव क्या करेगा, जिस कार्बन के साथ में Cl लगा हुआ है, राइट, वहां से H नहीं निकलेगा, यहां से H निकला, ये H गया, माइनस ऑफ H2O, राइट, एंड हियर इट इज PH CH and here it is Cl single bond C double bond O and here it is CH2 नेगेटिव चार्ज, और इसने यहां पर अटैक किया, ये Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल गया। इट मींस ये हो गया हमारा PH and here it is CH single bond C double bond O and here it is CH2 and this. इसके बाद अगेन OH नेगेटिव ने कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो जब कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड यहां पर घूम गया। राइट, जब ये OH नेगेटिव इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर घूमेगा। इट मींस ये हो गया PH CH नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH2 and it is C double bond O and it is OH. PH CH नेगेटिव, ये CH2 C double bond O and it is OH, और ये जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, अब ये H पॉजिटिव लेगा, और जब ये H पॉजिटिव लेगा तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द सेम प्रोडक्ट व्हिच यू हैव फॉर्म्ड जब आपने इनिशियली जो बनाया था। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? राइट, जो प्रोडक्ट पिछले वाले केस में आपने लिया था वही प्रोडक्ट यहां पर बन रहा है। राइट, इसका मतलब ये है, ये बाकायदा ऑब्जर्व किया गया है, एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक तौर पर ये चीज ऑब्जर्व करी गई है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई कॉमन इंटरमीडिएट है, तो जो कॉमन इंटरमीडिएट आप बनाते हैं वो कॉमन इंटरमीडिएट ये होता है। भले ही आप रिएक्टेंट ये लें या रिएक्टेंट आपका ये है, राइट, जो इंटरमीडिएट है वो कॉमन बन रहा है। आप चेक करिए, यहां पर ये इंटरमीडिएट है, यहां पर भी यही इंटरमीडिएट है, द इंटरमीडिएट्स आर सेम। तो साइंटिस्टों को प्रपोज भी करना था ऐसा कोई केस जिसमें इंटरमीडिएट सेम हो। राइट, सो दिस इज द प्रूफ, ये प्रूफ है एक तरीके से कि वाकई ये मैकेनिज्म प्रोबेबल हो सकता है, प्रोबेबली ये मैकेनिज्म हो सकता है। राइट, अगर मान लीजिए कि अल्कोक्साइड आयन होता, देखिएगा अगला केस में ले रहा हूं, इसी में फेवरोस्की का ही मैं एक और केस ले रहा हूं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये हमारा दिस और यहां पर आपका Br है, मान लीजिए। अब मैंने इसको इथॉक्साइड आयन के साथ ट्रीट करवाना चाहा, C2H5O नेगेटिव। राइट, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक करवा रहे थे। राइट, हाइड्रोक्साइड आयन भी बेस की तरह काम करता है, इथॉक्साइड आयन भी बेस की तरह काम करता है। तो ये जो इथॉक्साइड आयन है वो यहां से H पॉजिटिव निकालेगा। राइट, माइनस में हो गया C2H5OH, right, and it results into the formation of, यहां पर ये डबल बॉन्ड O है, here it is your Br, right, and कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज कार्बन है वो यहां पर अटैक करेगा और Br नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा। इट मींस माइनस ऑफ Br नेगेटिव, और ये सिचुएशन बन जाएगी आपके सामने, ये 3 मेंबर्ड एंड हियर इट इज a डबल बॉन्ड O। राइट, ये Br नेगेटिव। राइट, अब इथॉक्साइड आयन फिर अटैक करेगा, तो इथॉक्साइड आयन जब अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर घुमा दीजिएगा। इट मींस ये हो जाएगा हमारा, नाउ दिस इज योर 5 मेंबर्ड रिंग, ये आपकी 5 मेंबर्ड रिंग बन चुकी है।
और साथ में C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O C2H5 और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ये H पॉजिटिव इसने लिया, तो H पॉजिटिव जब लिया तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O C2H5 राइट। और ये आपका H यहां पर लग चुका है राइट। एक बार चेक कर लीजिएगा, तो ये एस्टर का फॉर्मेशन हुआ राइट। जिस समय आप अल्कोक्साइड आयन लेते हैं, तो आपने ये चीज लिखी भी है, आपने ये चीज नोट भी किया है कि जिस समय आप अल्कोक्साइड आयन लेते हैं, तो अल्कोक्साइड आयन लेंगे, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन राइट। अगर मान लीजिए कि हमारे पास टेक अदर केस, मान लीजिए कि अमाइन होता, ये तो आपका अल्कोक्साइड आयन है राइट। अगर आप अमाइन लेते, सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH2Br राइट। और ये आपने अमाइन लिया, अमाइन में मतलब मान लीजिए कि RNH2 राइट। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं, वो नाइट्रोजन के कंपाउंड अपने आप में बेस की तरह काम करते हैं, इट एक्ट एज अ बेस राइट। तो यहां से H पॉजिटिव निकाला राइट, तो H पॉजिटिव निकला मतलब माइनस में क्या हो गया, माइनस में RNH3 पॉजिटिव राइट। ये हमारा माइनस में हो गया CH2 एंड हियर इट इज नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH2 एंड Br राइट। उसके बाद ये जो कार्बोन आयन है वो यहां पर अटैक करेगा, तो यहां से Br नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा, इट मींस ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH2 बेस राइट। उसके बाद जो हमारा अमाइन है, जो हमारा RNH2 है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल RNH2 नाइट्रोजन इज हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर घूम जाएगा। इट मींस ये सिचुएशन क्या हो गई, CH2 एंड नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज NH2 and it is R, nitrogen it becomes a positive charge right। और ultimately जब आप H पॉजिटिव, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, IMP करवा दो, आप IMP करवा सकते हैं, यहां से H पॉजिटिव निकला राइट, और वो H पॉजिटिव यहां पर लग गया, इट मींस ये हो जाएगा CH3 CH2 and it is C double bond O and it is NHR, ये अमाइड का फॉर्मेशन। राइट, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NHR। तो ये बच्चों आज दो रिएक्शंस आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है राइट। वन इज द बेकमैन रीअरेंजमेंट एंड अनदर वन इज द फेवरोस्की रीअरेंजमेंट राइट। इस वीक के अंदर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा राइट। और अभी कुछ रिएक्शन और बची हुई है, टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास, दैट्स ऑल।